The moment you try to load it, burden it with your own morality, then should be ready for all other segments of the society who are going to point fingers and try to mutilate other contents which will not suit their morality. प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। I'll show them what violent film will be. तो भाई लोग, आप एक इंसान की औकात, उसकी जात और कन्विंस करने पर उसके मजहब तक को बदल सकते हो, लेकिन अगर कोई एक ऐसी चीज है जो मरते दम तक एक इंसान की नहीं बदलती, वो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि उसका नजरिया। इसी नजरिए के कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और न जाने कितने ऐसे इवेंट्स जिसने इस दुनिया को बदल कर रख दिया है। लेकिन एक चीज जो इस नजरिए के एस्पेक्ट से अब तक बरी थी, वो था सिनेमा, क्योंकि ये एक आर्ट बेस्ड फॉर्मेट है और यहाँ एक फिल्म देखने जाने वाले इंसान को पता है कि वो फिक्शनल कहानी देख रहा है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सेंसर बोर्ड्स को बनाने के पीछे की आइडियोलॉजी ही ये है ताकि वो सटीक प्रिसीजन के साथ के जजमेंट कर सकें कि आखिर किस तरह की ऑडियंस को ये फिल्म दिखाई जाए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी फिल्म्स आती हैं जिनको पसंद करना या उन फिल्म की कामयाबी को सेलिब्रेट करना लोगों की मोरालिटी और उनकी अच्छाई से कंपेयर कर दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है संदीप रेड्डी वांगा और रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल के साथ, जहां रिलीज के दिन से ही इस मूवी ने इंडियन सिनेमा में एक तहलका मचाकर रखा हुआ है। पूरे के पूरे इंडियन सिनेमा के डिस्कोर्स का शिफ्ट 1 मिनट को बदल दिया है सिर्फ इस एक फिल्म ने। और मैं कभी भी इस हेट ट्रेन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन दिमाग तो मेरा तब खराब हुआ जब मुझ तक ये न्यूज पहुंची कि पार्लियामेंट में इस मूवी के बैन होने की बातें चल रही हैं। ऐसे में एज अ क्रिएटर एंड एज अ मूवी एंथुसियास्ट मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं इस पर बात करूँ और कम से कम अपनी ऑडियंस को बताऊं कि आखिर ये फिल्म हमें क्या बताना चाहती थी और कुछ लोगों ने इसको कैसे कंप्लीटली मिसजज किया है। और क्या तुम लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, उनको इस हेट ट्रेन का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं? I'll show them what violent film will be. और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑल द हेट अराउंड एनिमल मूवी एंड इज इट जस्टिफाइड और नॉट। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉनर, स्टोरी एंड सर्टिफिकेशन। तो भाई लोग, एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो एनिमल मूवी को लेकर ऑडियंस के बीच में इस टाइम सर्कुलेट कर रही है, वो है इस मूवी का जॉनर। अब देखो, ये आउट एंड आउट एक एक्शन मसाला एंटरटेनर नहीं है लाइक पठान, जवान और केजीएफ। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर है जिसको एक्शन की कोटिंग के साथ ऑडियंस को प्रेजेंट किया गया है, मार्केट को ध्यान में रखते हुए, ताकि ऑडियंस को ये मूवी ज्यादा से ज्यादा अपील कर सके। लेकिन ये एक ब्रेनलेस एक्शन मूवी नहीं है। इस मूवी में किया गया हर एक्शन का अल्टीमेट प्रीमाइस और स्टोरी लाइन पर ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो जो लोग इस मूवी को केजीएफ या जवान जैसी मूवी से कंपेयर कर रहे हैं, तो भाई लोग, इन दोनों मूवीज के जॉनर और लीग में उतना ही फर्क है जितना कि तुम में और तुम्हारी क्रश जिसको पसंद करती है उसमें है। I'll show them what violent film will be. और यहीं पर इस पूरी महाभारत का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है इस मूवी की स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स। अब देखो, किसी भी मूवी को जज करने से पहले आपको ये समझना पड़ता है कि उस मूवी की कहानी, उसके किरदार और मोर सो ओवर उस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग आपको क्या बताना चाहती है। हर मूवी की अपनी एक दुनिया होती है और उसी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखे हुए कैरेक्टर्स की अपनी मोरालिटी और ऑपरेट करने का तरीका। और यही मिस जजमेंट एनिमल मूवी को लेकर भी हो रही है इस टाइम पे कि भाई आप लोग वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो जो इस मूवी के मेकर्स आपको समझाना चाह रहे हैं, बल्कि आप उस चीज को पकड़ कर रो रहे हो जो इस मूवी के मेकर्स का इंटेंट ही नहीं था। इस मूवी के प्रमोशन के दौरान रणबीर कपूर, संदीप रेड्डी वांगा ने न्यूमरस टाइम्स कहा है कि जो लोग इजीली ट्रिगर होते हैं वो ये मूवी ना देखें। तो लोग देख भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। I'll show them what violent film will be. और इसी क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज भी आपको सुनने को मिलती है कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर रणविजय सिंह बलबीर एक हीरो मटेरियल नहीं है। वो मिसोजिनिस्ट है, साइको है, वायलेंट है। तो हाँ भाई, वो है, क्योंकि उस कैरेक्टर को ही इस तरीके से लिखा गया है। और पहली बात तो ये कि रणविजय सिंह बलबीर कोई हीरो नहीं है। ये बात मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कर चुका हूँ कि वांगा साहब की मूवीज में आपको हीरो वर्शिपिंग नहीं नजर आएगी, इसीलिए इन्फ्लुएंस वाला मामला खत्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ग्लोरिफिकेशन नहीं है। वांगा साहब की मूवीज में सबसे इम्पोर्टेंट होती है कहानी और बाकी सब बस उसी कहानी की लड़ी में पिरोए हुए किरदार और कुछ नहीं। और जो लोग ये आर्गुमेंट पास करते हैं कि रणविजय सिंह बलबीर या कबीर सिंह जैसे कैरेक्टर्स को मर जाना चाहिए था, तो भाई फिर आप इस चीज की कंप्लेंट ना करो कि मूवी मिसोजिनिस्ट है या वायलेंट है। आप कंप्लेंट ये करो कि ये मूवी आपकी इंडिविजुअल मेंटालिटी या पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कंक्लूड
नहीं हुई। इसकी एग्जांपल मैं तुम लोगों को ऐसे दूंगा कि तुम्हारे मोहल्ले में या आसपास में एक आदमी रहता है जो बहुत बुरा है और इंसान कहलाने के लायक नहीं है। एक दिन उस आदमी का भयंकर एक्सीडेंट होता है और वो लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये सिचुएशन उस बंदे के लिए मुश्किल है या मौत? सफरिंग का नाम सिर्फ मरना नहीं होता, क्योंकि शायर क्या खूब कहकर गए हैं कि मौत तो यूं ही बदनाम है, असल दुख तो जिंदगी देती है। और वही दुख आपको एनिमल मूवी में टिल एंड रणविजय के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। बीवी छोड़कर जा चुकी है, बाप मरने वाला है, घर और संसार सब कुछ उजड़ चुका है इस बंदे का, और एक खूंखार कसाई अजीज हक की शक्ल में उसकी दहलीज पर खड़ा हुआ है। ऐसे में आप उस कैरेक्टर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कुछ अच्छा करेगा? जो चीज यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे कि दिस इज नॉट अ चॉइस बिटवीन गुड एंड बैड, दिस इज अ चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स। और ऐसे में एक ऐसा कैरेक्टर जिसका मॉरल कॉम्पस ही हिला हुआ है, वो मिसोजिनिस्ट भी होगा, वो वायलेंट भी होगा, और इसीलिए इस मूवी का नाम एनिमल रखा गया है, क्योंकि एंडिंग में आते आते अपना रणविजय सिंह बलबीर वाकई में एक एनिमल बन जाता है, जिसके लिए इमोशन मोरालिटी कोई मायने नहीं रखती, वो सिर्फ काम करता है अपने इंस्टिंक्ट की बेसिस पे। और ऐसा नहीं है कि ये किरदार शुरू से ही ऐसा था। एनिमल मूवी में आपको इस कैरेक्टर की एक प्रोग्रेशन दिखाई जाएगी। आपको दिखाया जाता है कि कैसे पहले तो वो अपने आप को एक प्रोटेक्टर, एक अल्फा की तरह प्रेजेंट करता है, जिसकी गवाही इस मूवी में एफिलिएटेड फीमेल कैरेक्टर्स भी देते हैं। लेकिन थ्रू द रन टाइम ऑफ द मूवी वो प्रोटेक्टर से अब्यूजर और अल्फा से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की साइड पर गिर जाता है। ये उस कैरेक्टर को खुद भी नहीं समझ आता। लेकिन फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, लेकिन वो चेंज भी हर किसी के साथ ठीक तरीके से नहीं बैठता। और इंडियन सिनेमा में एक लीड कैरेक्टर को इस तरीके से नहीं प्रेजेंट किया गया है आज तक। और इस मूवी को लेकर ज्यादातर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो इंडियन मूवीज को एक जेनेरिक कन्वेंशनल वे में देखते हैं, और अब ये चेंज उनको हजम नहीं हो पा रहा। अगर द ग्रेट क्विंटन टैरेंटिनो साहब इंडिया में पैदा हुए होते और डिजेंगो अनचेन्ड या किल बिल जैसी मूवीज यहाँ बनी होती, तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के लोग थिएटर में खुद को फांसी लगा लेते। और एक सबसे एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट जो मैं ऑनलाइन इस मूवी से रिलेटेड देख रहा हूँ वो ये कि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर अपने गिरेबान फाड़ रहे हैं कि हम इस मूवी को अपनी फैमिली या बच्चों के साथ नहीं देख सकते। अरे कौन लोग हैं ये जिन्होंने अजंपा यूनिवर्सिटी से पीएचडी इन अनकॉमन सेंस किया हुआ है? क्योंकि ये एक ए सर्टिफिकेशन की मूवी है, जिसका मतलब है कि सेंसर बोर्ड ने आपको बता दिया है कि ये मूवी सिर्फ एडल्ट लोग ही देख सकते हैं, तो बच्चे नहीं देख सकते। ये आर्ग्यूमेंट आखिर सेंस कहां से बनाता है? पक्का अल्फा एडा। मूवीज एंड मोरालिटी। अब देखो, जब हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस इवॉल्व हो रही है और अब हम इंडियन सिनेमा में भी चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तभी कोई सेटबैक मुंह पर आकर लगता है और सारी चीजें स्क्वायर वन में पहुंच जाती हैं। और अगर ये क्रिटिसिज्म 90s या 80s की ऑडियंस से आता तो ठीक है, मैं इस चीज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकता था। लेकिन ये क्रिटिसिज्म का मोर्चा उस जनरेशन की तरफ से आ रहा है जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स, द बॉयज, पीकी ब्लाइंडर्स, सॉ और न जाने कितनी ऐसी मूवीज और सीरीज देखी होंगी जो कि एनिमल मूवी से भी ज्यादा मिसोजिनिस्ट, वायलेंट और रेग्रेसिव रही हैं। तो मोरालिटी का बर्डन सिर्फ एनिमल मूवी पर ही क्यों डाला जा रहा है? ये तो वही बात हो गई कि साडा कुत्ता कुत्ता दे ताड़ा कुत्ता टॉमी। तेरे नाम देखकर सिर्फ लोगों ने अपने हेयर स्टाइल ही बदले थे, कितने लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड की गुत्थी थपेड़ दी। और जो लोग वर्ल्ड सिनेमा से फेमिलियर हैं और उन्होंने इंटरनेशनल सिनेमा को कंज्यूम किया हुआ है, दे कैन वाउच कि एनिमल मूवी में फिर भी बहुत चीजों को छुपा कर दिखाया गया है। जाओ जाकर अमेरिकन साइको देखो, सिग्मा मेल कम्युनिटी चल ही सिर्फ उस एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन पर रही है। कितने सीरियल किलर प्रोड्यूस हो गए इस मूवी को देखकर। और मैं मानता हूं कि इस मूवी में कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो प्रॉब्लमेटिक हैं, लाइक लिक माय शू वाला सीन, जितने भी मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स किए गए हैं, या तृप्ति दिमरी वाला पूरा का पूरा आर्क। लेकिन वन नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट्स हाउ द डार्क कैरेक्टर इज रिटन। ये तो वही बात हो गई कि आप जोकर के कैरेक्टर से एक्सपेक्ट करो कि वो आपको रोज रात को आकर भजन कीर्तन करके सुनाए। सॉरी टू से, लेकिन वो नहीं होने वाला। और इस तरह की एक्सपेक्टेशन लगाने से आप सिर्फ खुद को डिसअपॉइंट कर रहे हो। पक्का अल्फा एडा। फाइनल वर्ड है। अब देखो, आई अंडरस्टैंड कि एनिमल मूवी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने बहुत सारे लोगों को रॉन्गली रब किया है, ट्रिगर किया है। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस को यह समझना पड़ेगा कि आप जब एक सीन में बोले गए डायलॉग या एक्शन को जज करते हो, तो उस जजमेंट के साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उस कैरेक्टर की मेंटल स्टेट क्या है। और यहाँ पर मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा संदीप रेड्डी वांगा को कि भाई वो जो अचीव करना चाहते थे इस मूवी से वो उन्होंने अचीव कर लिया है। लोगों
को ये समझना पड़ेगा कि एनिमल मूवी की स्टोरी, उसके कैरेक्टर, उसकी टोन है ही ऐसी। वो डार्क है, ब्लडी है और वायलेंट है। उसके कैरेक्टर फ्लॉड हैं और आप उनके कैरेक्टर से किसी भी किस्म की मोरालिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इस तरह के डार्क टर्न वाली मूवीज को अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी से जज भी करना किसी एंगल से ठीक नहीं है। और इसी चीज को सोच में रखते हुए मूवीज को एक ही रेटिंग दी जाती है ताकि इसको वही लोग देखें जो इस मूवी में दिखाई गई इमोशनल हिट को बर्दाश्त कर सकें। तो मैं सच बताऊं तो ये वीडियो देखने से पहले मैं एनिमल का एक और शो देखकर आया था जिसमें तकरीबन 40 to 45% फीमेल्स थी एंड दे वर एंजॉयिंग द मूवी। वी एज अ ऑडियंस नीड टू अंडरस्टैंड कि मूवीज को मूवीज की तरह जज करो। अगर हम इंटरनेशनल सिनेमा से कम्पीट करना चाहते हैं तो हमें अपने सिनेमा में भी डाइवर्सिफिकेशन लानी पड़ेगी और उसके लिए हमें चेंज को अडेप्ट करना पड़ेगा ताकि हम और हमारा सिनेमा दोनों इवॉल्व कर सकें। और इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को ऐसे ही रिस्क टेकर और ना डर किस्म के डायरेक्टर्स की जरूरत है। I'll show them what violent film will be. फिर आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो रिगार्डिंग द हेट अराउंड एनिमल मूवी और तुम्हारी क्या थिंकिंग है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.